लाहौर में मानसून बारिशों से आर्टिस्ट राबी पीरजादा के घर भी पानी दाखिल। ऑफिस के अंदर हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम तबाह हो गए, ऑफिस की लाइट खत्म हो गई, जो स्टेशनरी थी, बच्चों के स्कूल के वो टेस्ट थे। राबी पीरजादा ने सीएम मरियम नवाज के लिए वीडियो पैगाम जारी कर दिया। 260 अरब रुपए लग गए लेकिन नजर नहीं आ रहे, पानी जमा हो रहा है, गाड़ियां नजर नहीं आ रही। मैम बताइएगा कि इससे पहले भी बारिश हुई थी तो आपके घर में पानी दाखिल हो गया था, यहाँ पे सड़कें बता रही थी कि पानी से भर गई थी, तो क्या सूरत हाल थी? अब फिर बारिश हो रही है तो क्या ये इस बार पहली बार पानी इकट्ठा हुआ आपके घर में है या पहले भी आता रहा? हमेशा आता रहा है। देखिए मेरा घर तो मैं हमेशा मिसाल ये देती हूँ कि डीएच में है, लेकिन अंदर आप देखें कि 15-20 औरतें बैठी हुई हैं जिनके घरों में पानी आ गया है, जिनके पास ना खाने के लिए कुछ है, चूल्हों में पानी है। तो अल्लाह ने उनको मदद के लिए राबी पीरजादा फाउंडेशन। अच्छा, मेरा घर और मेरा ऑफिस जो है ना, सबको पता है कि 24 घंटे उधर बिस्तर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, दवाइयाँ भी मिलेंगी, तो वो यहाँ पर आई नहीं है। तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर इट इज अनअवॉइडेबल अल्लाह की तरफ से है ना, तो कम से कम कोई ऐसा इंतजाम जरूर करे कि ये जो खवातीन है या जो घर है जो सफर कर रहे हैं, जो मोटरसाइकिलें हैं जो बंद हो रही हैं, इनके लिए कुछ कर सकें। कितना पानी आपके घर में दाखिल हो गया था और कहाँ तक दाखिल हो गया? घर में तो मेरे समझे नीचे लाउंज तक पानी आ गया था। ऑफिस के अंदर हमारे सारे कंप्यूटर सिस्टम तबाह हो गए, ऑफिस की लाइट खत्म हो गई, हमारे सारी जो स्टेशनरी थी, बच्चों के स्कूल के वो टेस्ट थे, सब कुछ खराब हो गया। तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, लेकिन इट वाज वेरी डिजास्टर्स। आप काफी गुस्से में थी, आप कह रही थी कि हुकूमत ने इतना बजट लगाया, फंड तैयार किया है और उसके बावजूद आपके घर मुतासर हो रहे हैं। उस्मान भाई, आपने कभी 260 अरब छोड़ो, 1 अरब भी इकट्ठा देखा है? तो फिल्मों में देखा है बस। मैंने फिल्मों में भी 260 अरब तक पता नहीं अब आते हैं कि नहीं आते, पहले वो करोड़ों तक ही रहते, 1-2 अरब की बात। अब 260 अरब रुपए लग गए लेकिन नजर नहीं आ रहे, पानी जमा हो रहा है, गाड़ियां नजर नहीं आ रही। मैंने किसी पे क्रिटिसाइज नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट, कि उसको चेक एंड बैलेंस करें। आप अच्छा काम शुरू करो, देखो किसी मकाम तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता, उस मकाम को कायम रखना मुश्किल होता है। गाड़ियां खरीदना मुश्किल नहीं है, उन गाड़ियों से काम कराना मुश्किल है, तो जस्ट चेक एंड बैलेंस। पानी कितनी देर में बाहर निकला था? आपका घर कितने टाइम बाद जो है ना पानी निकलने के बाद क्लियर हुआ था? अच्छा, पानी नहीं निकला, दोबारा बारिश शुरू हो गई है, अभी तक निकल ही रहा है। तो नहीं, अभी तक तो चीजें बहुत खराब हैं। अभी आपने देखा था कल मैंने सफाई की थी, आज मेरे साथ पूरी मेरी खवातीन की वर्क फोर्स है मिलकर सफाई की। लोग कमेंट कर रहे थे कि ये आपने एआई के जरिए बारिश का पानी घर में घुसाया, इससे क्या कहेंगे? उन्हें बोलो जो इंसान कुरान लिखता है, कुरान पढ़ाता है, वो एआई वाला झूठ पूरी बोलेगा। डीएचए आता है डीएचए अथॉरिटीज के अंदर और कैंटोनमेंट के अंदर, और सबसे बुरा हाल भी इन एरियाज का, लेकिन उधर भी बेहद बुरा हाल है। गार्डन टाउन डूबा हुआ है, लिबर्टी के कुछ एरियाज, जौहर टाउन, आप देखें लोगों की शॉप्स तक डूब गई हैं। तो ये हर साल ही ऐसा होता है। अच्छा, लोग कोट करते हैं कि दुबई में फलाना हुआ था, अरे भाई एक दफा हुआ था ना, उसके बाद दे न्यू दिस कैन हैपन, दे कंट्रोल द सिचुएशन। हम हर साल गंडे भी खाते हैं और जूते भी खाते हैं। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासिन कहते हैं कि न्यूयॉर्क में भी बारिश होना तेज तो पानी ऐसे ही खड़ा होता है। मसला तब है कि अगर आपका पानी गलियों में से घरों से निकल नहीं रहा, हाँ। तो क्या निकल जाता है? अभी तो निकला हुआ है ना, सड़कें साफ हैं। एक लिमिट भी होती है। न्यूयॉर्क में मैं अभी लंदन में रहकर आई हूँ, आपको पता है लंदन इज अ सिटी ऑफ रेन्स, यू नो दैट। किसी भी टाइम में लंदन में बारिश होती रहती है, और मेरी पूरी फैमिली, मेरे बहन भाई, मेरे अम्मा अब्बा सब लंदन में ही रहने वाले हैं। वहाँ पे बारिश आपको बॉदर नहीं करती। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ पानी आता है बल्कि खड़ा होता है, तबाही फेरता है, और उसके बाद वो जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात विच आई वुड लाइक टू डिस्कस, कि ये जो है ना बिजली, ये आती नहीं है, बिल आते हैं। ये जितनी औरतें हैं, आप इनके घर जाके देखें, इनका घर नहीं, कुछ तो गलियों में रह रही हैं बेचारियों ने थोड़ा थोड़ा किया, उनका मालिक जो है वो उनसे पैसे लेता है। जब बिजली आती ही नहीं है तो बिल कहाँ से आ रहा है? फिर सोलर पे टैक्स लगा दिया। अब सोलर पे तो अल्लाह ताला हमें बिजली दे रहा है ना, तो अल्लाह ताला की चीज़ों के ऊपर तो टैक्स नहीं लगाना चाहिए। फिर सोलर खरीदो तो आपको बिजली का यूनिट खरीदो तो 55 रुपए का है, सोलर का यूनिट भेजो तो 11 रुपए का। और लोग तो मुझे बड़ा डराते हैं कि मैं जब भी कोई ऐसी बात करती हूँ कि कोई काला डाला आएगा, कोई गवर्नमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट भी बहुत, मेरा ख्याल है, सोच रखने वाली है, और वो इन चीज़ों से अपनी चीज़ों को बेहतर करती है। और आर्मी की तो मैं खुद हूँ, मेरे अब्बा आर्मी में थे, आर्मी ऑफिसर थे, तो मैं इन दोनों डिपार्टमेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत इज्जत करती हूँ। लेकिन मैं बोलती इसलिए हूँ कि बड़े बड़े आलिशान महलों में रहने के बाद आपको नहीं पता चलता ना गरीब इंसान के साथ क्या हो रहा है, तो वो मैं बताती हूँ। आपका कितना नुकसान हुआ था? आपने कोई एस्टिमेट लगाया कितनी मालियत का नुकसान हो गया? हाँ यार, वैसे
पता नहीं है 6-7 कंप्यूटर सड़ गए, सारे बिजली के प्लग्स वगैरह सड़ गए, फर्नीचर हमने बाहर फेंका बहुत सारा। अच्छा। तो अगर नया हो तो कोई 15-20 लाख है, पुराना हो तो 7-8 लाख रुपए है। तो सारा आपने बाहर फेंक दिया, मतलब ये खत्म, खाली कर देगा। आपको पता है मेरे पास जो भी मदद के लिए आता है, मैं उसको कभी पुरानी फटीचर चीजें नहीं देती, मैं हमेशा उनको नई चीजें लेके देती हूँ। नई स्कूटी लेके दूंगी, नया रिक्शा लेके दूंगी, या नया उनका जो भी फ्रिज जो भी उनको चाहिए वो मैं नया लेके दूंगी, पुराना नहीं कभी लेके दूंगी। क्या मसला देखा आपने यहाँ पे? कोई सीवरेज का मसला है? क्योंकि सड़कें बिल्कुल कुशादा हैं, कारपेटेड रोड हैं। पानी का एक सिस्टम होना चाहिए कि जैसे जैसे पानी आ रहा है वैसे वैसे निकले। ये बहुत बड़ा शहर है मैडम। कराची भी बहुत बड़ा शहर है और लंदन भी बहुत बड़ा शहर है। इसी तरह दुबई में भी एक दफा, यू रिमेम्बर, इस तरह हुआ था कि गाड़ियां तैर रही थी, दे कंट्रोल्ड इट। अच्छा, हम ना हर साल वेट कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर कब आएगा कब आएगा। हम भी ऐसे, हम ऑफिस वाले भी ऐसे हैं। फिर जब हमारे सर पे पड़ता है हम कहते हैं ओह ये क्या हो गया। सो इट शुड बी कंट्रोल्ड ऑन टाइम। उस टाइम आप पर क्या बीती थी? मतलब आपको इतना गुस्सा आया था और कितनी परेशान थी आपकी टीम को? मतलब किस तरह के आपने चैलेंजेस का सामना किया जब ये शदीद बारिश हुई और उसके बाद पानी खड़ा हुआ, काफी सड़कें डूबी हुई थी? इस बार इतनी नहीं डूबी, अभी बारिश हुई है, शायद दोबारा हो तो। अल्लाह ना करे भाई, अच्छा अच्छा बोलो। देखिए, गुस्सा मुझे नहीं आया, ना ही मुझे कभी गुस्सा आता है, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि हम हर साल वही जूते खा रहे होते हैं। हर साल ना मैं बदलती हूँ, ना गवर्नमेंट बदलती है, ना ये जो भी है डीएच अथॉरिटीज़ ये बदलती हैं कि भाई एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 साल से तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो यही कुछ हो रहा है। तो इट शुड स्टॉप। और स्पेशली मैं बताऊँ, ये जो बच्चे हैं ना, अभी आपको पीछे भी नज़र आ रहे होंगे, ये जो बच्चे पानी में खेलते हैं, ये देखें जो पीछे भागते हुए जा रहे हैं, दिस इज सो डैम डेंजरस। कि जब बिजली की तारें हैं। पार्क्स में इतना इतना पानी खड़ा होता है, पार्क्स में तो वायरिंग होती है, आपके पार्क्स में सारी लाइटिंग होती है, तो मैं अल्लाह से दुआ मांग रही थी देख के, या अल्लाह प्लीज इनको कुछ ना हो। तो ये जो डर है ना, ये निकल जाना चाहिए। आप सियासत में क्यों नहीं आना चाहती? अगर आपको लगता है कि जो सियासत में है वो कुछ करते नहीं, फिर आप कुछ कर लें आगे। पहले मैं एनजीओ भी नहीं बनाना चाहती थी। मुझे ऐसा लगता था एनजीओ वाले ना सारे पैसा खा जाते हैं। मैंने एनजीओ के ना बड़े कॉन्सर्ट्स किए और मैं कभी भी उनसे पैसे कम नहीं कराती थी। तो मैं कहती थी यार, अल्लाह के नाम पे पैसा कौन खाता होगा, या अपनी माँ के नाम पे, या जिसके नाम पे भी एनजीओ बनाई हुई है। फिर मैंने एनजीओ बनाई और मैंने उस पर शर्त है कि मैंने फंड्स ही नहीं लेने, खुद से कमाऊंगी, खुद से अल्लाह की मदद करूंगी बंदे की। तो एनजीओ में तो चल गया। सियासत में अगर मैंने बहुत अच्छे काम करने शुरू कर दिए तो फिर तीसरे दिन शहादत की मौत। वैसे वो मौत भी अच्छी है, लेकिन नहीं, अभी थोड़े दिन लोगों को मेरी जरूरत है। सियासत में ना क्रिटिसाइज बहुत होता है। आप कुछ भी खरीदेंगे, लोग कहेंगे कि आपने कौम के पैसे का खरीदा होगा। अच्छा, वैसे वो ठीक होता है। देखें, या तो आप उस मनसब पे या उस जगह पर ना बैठो। अगर आप वहां पे बैठ रहे हो, देन यू आर पब्लिक सर्वेंट। यू आर नॉट द पब्लिक का बादशाह या रूलर, आप पब्लिक सर्वेंट हो। अब अगर मैं 20 करोड़ का बैग या 2.5 लाख का ड्रेस पहनकर अपने कोई 50 करोड़ की गाड़ी से उतर के किसी गरीब के पास जाऊंगी, हाय तुम्हारे पास रोटी नहीं है, तो फिर तो मुझ पे क्रिटिसाइज लोग करें, ये उनका हक बनता है। तो जो आपको लग्जरीज अल्लाह ताला ने दी हैं वो भी क्वेश्चन होंगी, क्योंकि व्हेन यू आर सर्विंग पीपल देन यू कैन नॉट सर्व। या तो फिर उस जगह पर ही ना रहो ना। अच्छा, हम पता है करते हैं, हम पैसा, ताकत और हुक्मरानी को एक ही जगह पे रखते हैं। पैसा ताकत अलग है, हुक्मरानी अलग है। तो हमें अगर लोगों की मदद करनी है, देन वी हैव टू चेंज आवर लाइव्स। आपने वो वीडियो क्यों बनाई थी? क्या आप इसके पीछे कोई पर्पस था आपका, या सिर्फ यही था कि आवाम को शऊर देना? और दूसरा, उस वीडियो को बनाने के बाद क्या किसी हुकूमती इदारे ने रब्ता किया, या किसी ने डिलीट करने के लिए कहा, या किसी ने आपका मसला हल करने के लिए कहा? अच्छा, लोगों ने मुझे डराया बड़ा। उन्होंने मुझे कहा जी अब आपके पीछे गवर्नमेंट पड़ जाएगी, अब आपके पीछे डीएच अथॉरिटीज पड़ जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, ये आपकी बात समझने वाले लोग हैं, इन तक पहुंचाएं तो सही। वो हर चीज को अपना दुश्मन थोड़ी समझते हैं। दे विल लिसन, दे विल। अच्छा, मुझे ये था कि मरियम नवाज साहिबा इस पर ये जरूर रिएक्ट करेंगी कि अपने लोगों को थोड़ा सा कहेंगी कि आप यहाँ और शायद उन्होंने कहा हो, ऑफ द कैमरा कहा हो, लेकिन मुझे किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करना यार। आप क्यों किसी की गिबत करें, किसी की बुराई करें? मैं सिर्फ क्वेश्चन करती हूँ कि मेरे टैक्स के पैसों से, अगर मैंने अभी 12 लाख रुपए का टैक्स दिया है गाड़ी खरीदते हुए, मेरे टैक्स के पैसों से अगर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, देन दे हैव टू डू इट। अगर हम अपनी पॉकेट से खरीद रहे, करें ना करें, आई डोंट केयर। आप इस बार बताएं कि ये जिस तरह बारिश हो रही है, और इतलात यही है महकमा मौसम की तरफ से कि ये दिन भर होनी है, वक्फे वक्फे से शायद 1-2 दिन बल्कि इससे ज़्यादा भी चलेंगी। क्या दोबारा इस तरह की सिचुएशन होती है तो हल आप यही निकालेंगे कि आप एक वीडियो बनाएंगे, या इसके अलावा भी कुछ सोचा आपने? नहीं, हमने अभी सोचा हुआ, हमने ना बोरे भरने हैं और हमने बंद बांधने हैं। ये जो आप बाहर अंदर औरतें देख रहे हैं ना, ये ऐसी वैसी नहीं है, ये बड़ी ताकतवर औरतें हैं, और ये हमारे जितने भी लोग हैं,
हमने बंद बनाने हैं और उसके बाद हमने वो हर उस जगह पर जहाँ से पानी लोगों के घरों में जा रहा है, गरीबों के घरों में,